Hello, students. I wish all of you are fit and fine. Let's continue chapter Excel Formula and Function. Let's recall following term. Formula. Formula is used to calculation. It contains values, cell references and operators. Then cell range. Cell range is the block of cell and it is denoted by the first cell of the block and the last cell of the block separated by the column. And then cell reference. Cell reference is the address of the cell. The cell which we are using, the name of that cell is called as cell reference. Operators. Operators are used to do the calculations and other functions in the Excel. These are arithmetic operator to do calculations like plus, minus, multiplication, division, comparison operator to compare two values, reference operator to give the reference of the cells that it is these are colon, space, etc., and logical operator to compare the things on the specified conditions. Now, functions in Excel. Functions is a built-in formula that you can use to perform a calculation on the data in the worksheet. It performs series of operations on a specified range of value. Functions प्री-डिफाइंड होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक तरीका होता है लिखने का. आप इनको जो टाइप करेंगे, जो एक्सेल में डिफाइन किया गया है उसी वे में करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड एज सिंटैक्स. मीन्स यू कांट मेक इन दिस चेंज. फार्मूला आपके अपने हिसाब से टाइप करते हैं, जिस तरीके से आप फार्मूला बनाना चाहते हैं यू कैन डू दैट. बट फंक्शंस में आप ऐसा नहीं कर सकते. जैसे एक्सेल में डिफाइन किया गया है उसी तरीके से आपको फंक्शन का सिंटैक्स लिखना होता है. सिंटैक्स का मतलब होता है फंक्शन लिखने का जो एक तरीका है वो. अब आपको फंक्शंस सिंपल कैलकुलेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज निकालने के भी काम आते हैं. साथ में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी इसमें हो सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट द EMI. EMI मीन्स अगर किसी ने लोन लिया है तो पर मंथ उसको कितना पे करना है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. और अगर वो अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको आप कम करना चाहते हैं तो किस चीज़ को चेंज करें ताकि वो वैल्यू कम भी हो जाए. इस तरीके के भी आप काम यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस को. स्पेसिफाई इंडिविजुअल सेल्स. इस फंक्शंस के अंदर जब हम लोग सेल्स यूज़ करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल सेल्स को अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम इनको कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं. जैसे A1, B3, C2. इसका मतलब है A1 सेल लेनी है, B3 सेल लेनी है एंड C2 सेल लेनी है. स्पेसिफाइंग अ ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग कॉलन से उसको सेपरेट करते हैं. जो रेंज ऑफ सेल होता है, ब्लॉक ऑफ सेल होता है, उसका फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल लेकर बीच में हम लोग कॉलन लगाते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फॉर एग्जाम्पल A1 to B3 means A1, A1, A2, B3, A3, B1, B2, B3. Arguments. Arguments which are the specific value used in particular order to perform calculation. स्पेसिफिक वैल्यू जो पर्टिकुलर ऑर्डर में आप फंक्शन में यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट. स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन. मैंने अभी आपको बताया फंक्शन लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं. तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे आप फंक्शन लिखेंगे, ये है. फंक्शन विल ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल साइन एज फार्मूलाज. मैंने आपको फार्मूलाज में बताया था कि फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं. सेम मैनर में फंक्शंस भी इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं. आफ्टर दैट फंक्शन का नेम लिखते हैं. नेम का मतलब होता है क्या काम आप कर रहे हैं तो वो बताना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए स्पेसिफिक नेम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो SUM लिखेंगे. अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं सारी वैल्यूज़ में से तो MAX लिखेंगे.
This is called as function name. Function name is followed by opening parenthesis. मीन्स फिर फंक्शन नेम लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. ब्रैकेट के अंदर आप आर्ग्यूमेंट लिखेंगे. आर्ग्यूमेंट होती हैं वो वैल्यूज़ जो आपने उस फंक्शन में डालनी है. ये सेल उन सेल्स के नेम डालने हैं. ये जो आपको इसमें या जो वैल्यूज़ आपने डालनी है वो आप अपने एक वे में लिखेंगे. अगर आपके सेपरेट सेल्स हैं तब कॉमा लगा के उन सेल्स को डालेंगे. रेंज लेना है तो कॉलन के साथ उस रेंज को डालेंगे. आफ्टर दैट पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे. ये तरीका है फंक्शन लिखने का. इस दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन. रूल टू क्रिएट अ फंक्शन. अगेन फंक्शन लिखने के लिए जो रूल है वो वही है. ऑलवेज इक्वल साइन स्टार्ट करेंगे. इसके बाद फंक्शन का नेम डालेंगे. फिर आप ओपनिंग पैरेंथेसिस डालेंगे, आर्ग्यूमेंट एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. दिस इज द रूल टू राइट डाउन द फंक्शन. Few commonly used functions are sum, average, maximum के लिए max, max, minimum के लिए min, min. These are the few commonly used functions. Difference between formula and functions. A formula is a statement written by the user. Means मैं या आप अपने हिसाब से अपने ढंग से अपने फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हैं. इट में बी सिंपल और इट में बी कॉम्प्लेक्स. वाइल फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं. रेडीमेड फार्मूलाज होते हैं एक्सेल के अंदर जिसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यूज़ डालनी होती हैं वो दैट फंक्शन को यूज़ करके कैलकुलेशंस करने के लिए. जब आप फंक्शंस इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इक्वल का साइन आ जाता है. जब आप फार्मूला यूज़ करते हैं you have to type equal sign. GoalSeek is a powerful tool of Excel. It is used to set target value. It is a way to calculate value by performing what if analysis on the given set of value. Means GoalSeek target value को सेट करने के काम आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन ने लोन लिया है, लोन के लिए आपको बेटा 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है. एक तो प्रिंसिपल अमाउंट मींस कितना पैसा आपने लोन में लिया है, इंटरेस्ट रेट किस इंटरेस्ट पे आप उसको पेमेंट को देंगे, और थर्ड थिंग इज़ कितने महीने में देंगे, कितने हाउ मेनी मंथ्स यू विल टेक टू पे दैट अमाउंट. तो ये अगर आपका ईएमआई बनता है, ईएमआई होता है जो पर मंथ आपको पैसा देना है. अगर आपका दैट ईएमआई बनता है मान लीजिए 10,000 but you are not able to give that 10,000 rupees, you want to do जैसे 8,000 या 6,000. तो आप लोगों के पास 2 पॉसिबिलिटी हैं. या तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें या फिर हम लोग मंथ्स बढ़ा लें या बढ़ा दें. तो हम कितने महीने का चाहिए हमको अपने जो रिक्वायर्ड अमाउंट जो हम पे कर सकते हैं उसके लिए, ये हम GoalSeek के फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. Cell reference. Address of the cell is called as cell reference. Each and every cell has its unique address. तो सेल रेफरेंस हम लोग कैलकुलेशंस में प्रेफर करते हैं. इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है एज वेल एज यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ एनी सेल. कैलकुलेशन विल ऑटोमेटिकली चेंज. नो नीड टू मेक एनी चेंज इन दैट. आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेशन चेंज करने की, अपने आप सारी कैलकुलेशन सेट हो जाएगी. तो इसके करने के लिए हम लोग सेल रेफरेंस देते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस: रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, जब आप A1 और B1 का प्लस C1 में कर रहे हैं तो C2 में जब आप उसको कॉपी करेंगे फार्मूला को C1 से C2 में कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल विल टेक वैल्यूज़ ऑफ A2 एंड B2. C3 में उस सेम फार्मूला कॉपी करेंगे अगर आप तो वैल्यू विल टेक फ्रॉम A3 एंड C3. आपको बताने रेफरेंस देने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी. सच टाइप ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज रिलेटिव रेफरेंस. एंड नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस. एब्सोल्यूट रेफरेंस को आप डॉलर साइन डाल के डिफाइन करते हैं, दो जैसे कि सेल के कॉलम पे भी और उस रो के कॉलम पे भी. फॉर एग्जांपल आपकी सेल है B5 तो यू हैव टू पुट $B $5. अगर आप $B $5 लिखेंगे
तो इसका मतलब ये है जब आप कैलकुलेशन चेंज कर वैल्यूज कॉपी कर रहे हैं फॉर्मूला, इट विल नॉट टेक A5 के साथ B5 ले रहा है, A6 के साथ भी वो B5 ही लेगा, B6 नहीं लेगा, क्योंकि आपने उसको डॉलर लगा के कांस्टेंट कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, आइदर कॉलम और रो विल रिमेन सेम एंड सेकंड इज चेंज। फॉर एग्जांपल सेल C5 में अगर आप डॉलर डाल रहे हैं, $C5, it means column will remain same C and row will change. It may be 5, 7, 8, 9, 10. If you are writing $6, it means row will remain same 6 and column may be changed A1, A2, A3. These are three types of references. Number formats are different formats for displaying numeric data. जैसे कि आपको नंबर अपने हिसाब से रखने, डेसिमल में डालने हैं अप टू 2 डिजिट, या आपको डेसिमल नहीं डालना चाहते, आप सिंपल नंबर रखना चाहते हैं, तो देयर आर वेरियस फॉर्मेट्स टू टाइप द नंबर्स। दीज आर जनरल में जैसा आप टाइप करेंगे वैसे ही नज़र आएगा। नंबर्स में आप जो डेसिमल वैल्यू देंगे उतनी आएंगी, अगर 2 देना चाहते हैं या 1 देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। करेंसी में डॉलर साइन आगे लगेगा, या जो करेंसी आपके उसमें फॉर्मेट दे रखे हैं ऑलरेडी डिफरेंट करेंसीज़ के, जैसे डॉलर एक्सेट्रा। डेट एंड टाइम के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जो आप डिफाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आप अपने एक्सेल शीट में जैसा फॉर्मेट नंबर का चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करने के लिए वी यूज़ नंबर फॉर्मेट्स। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. If you have some problem, you can ask. Thank you. Have a nice day.